नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 22 का रिवीजन, और हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 21 तक का पूरा रिवीजन करा दिया है, और इसकी फ्री हैंड रिटन नोट भी दी है अपने हाथों द्वारा लिखित, और इनकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में कोई तकलीफ ना हो। और इनकी जो नोट है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी, और प्रैक्टिस सेट 22 की भी नोट, हैंड रिटन नोट आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगी, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 22 को। प्रैक्टिस सेट 22 फ्री नोट एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। पंखीड़ा लोकगीत किस राज्य का है? राजस्थान का है। इंडिया एट रिस्क बुक किसकी है? तो जसवंत सिंह की है। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1885 में हुआ। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड से कौन से क्रांतिकारी जुड़े थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बंगाल नववर्ष को कहा जाता है पोइला वैशाख। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है? किराना घराने से संबंध है। ठीक है, और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 को मिला था, और पद्म भूषण 1975 को मिला था। ग्वालियर घराने से नत्थू खां संबंधित है, और मीता पंडित मेवाती घराने से पंडित जसराज सिंह संबंधित हैं, और पीवी यानी पद्म विभूषण इन्हें 2000 में मिला था। पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान संबंधित है। किराना घराने से वाहिद खां संबंधित है। रोशन आरा बेगम और बलदेव सिंह वाली ये सभी किससे संबंधित है? किराना घराने से। किराना घराना यूपी से संबंधित है। किराना घराना से भी मंगूर बाई हगन संबंधित है, और इन्हें पद्म विभूषण 2002 को मिला था। और संस्थापक कौन थे किराना घराना के? तो करीम खां थे। ठीक है, अब्दुल करीम खां। अरविंद पाखिड़ का संबंध है? सितार से संबंधित है। साहित्य नाटक अकेडमी 2023 में पाने वाले कौन कौन है? तो हरविंदर कुमार शर्मा है, सितार से संबंधित है, जिन्हें साहित्य नाटक अकेडमी 2023 का मिला था। और मोइनुद्दीन खां है जो सारंगी से संबंधित है। नवेली आर नारायण है जो कि मृदंगम से संबंधित है, इन्हें साहित्य नाटक अकेडमी 2023 का मिला है। साहित्य नाटक अकेडमी 2022 का किन्हें मिला? तो धर्मनाथ मित्रा जी को मिला है जो कि हारमोनियम से है। बसंत कावरा को मिला है जो सरोद से हैं, और जयंती कुमारेश को मिला है जो वीणा से हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए फाइन बैलेंस बुक किसकी है? तो रोहितन मिस्त्री की है। ठीक है, और इन्हीं की एक बुक है सच ए लॉन्ग जर्नी, फैमिली मैटर और ब्लैक वाटर 2, ये सभी किसकी बुक है? रोहितन मिस्त्री की। और अमिताभ घोष, इसकी बुक कौन सी है? तो फ्लड ऑफ फायर इनकी बुक है, और रिवर ऑफ स्मैक और शैडो लाइन्स ये सभी अमिताभ घोष की बुक है। अरविंद अडिगा की बुक कौन सी है? तो अमनेस्टी है, और लास्ट मैन इन द टावर है, और वाइट टाइगर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एशियाई किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो एशिया को ओलंपिक परिषद के द्वारा, और एशिया को ओलंपिक परिषद ये ग्रैमी करती है, एशियन ग्रैमी इसको नियंत्रित करती है। भारत में दो बार हो चुके हैं। एशियाई खेल महासंघ बना था 1949 में, जिसे 1981 में ख़त्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया। 2026 में नागोया में होंगे, जापान में। ठीक है, कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष और बसंत की शुरुआत का अग्रदूत है? बोहांग बिहू। ठीक है, और रंगोली बिहू इसे कह सकते हैं, ये अप्रैल में बनता है। और कठी बिहू या कोंकाली बिहू ये अक्टूबर में बनता है। भोगाली बिहू मांग बिहू ये जनवरी में बनता है। दिहिंग पटकाई ये कहाँ का है? ये हाथी बचाने का संदेश देता है। वेखो फेस्टिवल इसे राभास समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अम्बुबाची ये पूर्व का महाकुंभ है। सरोदी सैक्रिया की नृत्य शैली है सत्रिया नृत्य शैली, ये 2000 वर्ष में शामिल हुआ था, और ये इसकी स्थापना शंकर देव जी ने की थी। रंजू मौनी सैकिया मणिक बार बयान धनाकांत बोरा जतिन गोस्वामी प्रदीप चलिहा ये सभी सत्रिया से संबंधित है। मणिपुरी से कौन है? तो मणिपुरी से एल विनो देवी और अखम लक्ष्मी देवी ये है। और कुचिपुड़ी से वी चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी और हलीम खां ये सभी संबंधित हैं। रतन टाटा ए द ऑथराइड बायोग्राफी नामक बुक के लेखक हैं, कौन है? तो ये है द थॉमस मैथ्यू है। रतन टाटा को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे 1991 से 2000 तक।
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड कब मिला? तो 2023 को मिला था रतन टाटा को। पद्म विभूषण रतन टाटा को 2008 में मिला था और पद्म भूषण 2000 का है। अमीश त्रिपाठी, इनकी कौन कौन सी बुक है? तो मेलेहू के मृत्युंजय, वायुपुत्रों की शपथ, इच्छुक के वंशक और सीता और रावण इन्होंने लिखी थी। इंडिया @100 ये किसकी? तो KV सुब्रमण्यम की है। और सोर्स कोड ये किसकी है? तो ये है बिल गेट्स की। क्निफ किसकी है? तो सलमान रश्दी की है। एक समुंदर मेरे अंदर ये संदीप जोशी की है। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये किसकी है? तो सैम पित्रोदा की है, सैम पित्रोदा की। अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय आपातकाल ये आर्टिकल 352 में है। इसकी घोषणा PD यानी कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करते हैं। पारित कहाँ होता है? तो ये राज्यसभा लोकसभा में कहीं भी पारित हो सकता है और विशेष बहुमत से पास होगा। ठीक है। भारत में 3 बार लग चुका है, 1962 में, 71 में और 75 में। 75 में 21 माह लगा था। ठीक है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और दोनों सदनों से सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। और लगभग 2 मंथ के अंदर इसमें निर्णय आएगा और 6 मंथ तक लगेगा और 3 साल तक ये लगा रहेगा। मैक्सिमम 3 साल तक ये लगा रहता है। भारत में आपातकाल नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल। आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगा है 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाया था। और आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से और इसकी जगह क्या जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये कांग्रेस के अधिवेशन के 2 बार अध्यक्ष रहे। 1988 के अधिवेशन में जब हरिपुर में हुआ था और 1939 के अधिवेशन में जब त्रिपुरा में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव पहली बार 1937 में आयोजित किए गए थे। कब किए गए थे? 1937 में आयोजित किए गए थे। आर्टिकल 335 आया था जिससे वर्मा को अलग किया गया था और 1937 में उसको अलग किया गया था। फेडरल कोर्ट की स्थापना अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1935 के एक्ट से प्रांतीय शासन शुरू हुआ था और द्वैध शासन इसमें खत्म हुआ था। 13 क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। यहाँ पर कांग्रेस का झंडा फहराया गया था। किसने फहराया? अरुणा आसफा अली ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ललित को था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का अन्य नाम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इनकी हाइट 60 मीटर है और ये कहाँ होते हैं? तो अंडमान निकोबार में इनका क्षेत्र है, लेकिन ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ठीक है। पर्यावरण में प्रदूषक की मौजूदगी आमतौर पर ppm से व्यक्त करते। तो ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पेन मिलियन है। अपेक्षित घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, ये बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस स्नायु ऊतक जो होता है वो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है और कंडरा ऊतक मांसपेशियों को जोड़ता है। योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा की गई थी। तो 1950 में की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना नेहरू जी ने 15 मार्च 1950 में की थी, लेकिन PM मोदी ने 13 अगस्त 1914 को इसे भंग कर दिया था और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे भंग किया था, योजना आयोग को। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे और इनके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोटेंग सिंह अहलूवालिया थे। राष्ट्रीय विकास परिषद NCD की स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। NDC की पहली बैठक नवंबर 1952 में हुई थी। अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी और पहली पंचवर्षीय योजना NDC की सहमति से आई थी। ठीक है। रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनिमय और विकास अधिनियम रेरा वर्ष में पारित किया गया था। तो 2016 में पारित किया गया था। मई 2017 में ये लागू हुआ था।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 22 का रिवीजन कर लिया है, तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 23 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रिवीजन हुआ आप लोगों का तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों को PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में PDF मिलेगी।